अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलवेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी आपके सामने ये सूट नज़र आ रहा है जो कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन कल दे दी थी, लेकिन अभी साथ साथ मैं मज़ीद देती रहूँगी। ये है जर्सी वेलवेट। तो ये वाले सूट अमूमन आप लोग ख़रीदते हैं और ये कपड़ा आप लोगों को पता है 4 गज़ में आता है, मतलब 4 गज़ सूट का कपड़ा होता है। इसकी जो लंबाई है वो 4 गज़ है और इसमें बर बड़ा होता है जिसकी वजह से शर्ट डबल फोल्ड करके बन सकती है। अब आपके पास एक ये ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये कपड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे डबल करके भी शर्ट बना सकते हैं और लंबाई अपनी कट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि हिसाब की शर्ट बनेगी और ट्राउजर पर भी आपके बेल्ट आएगा। अगर आपने लंबी कमीज बनानी है तो उसका हल ये है कि आपने जितना आपका दामन है उससे आपने 2 इंच फालतू करके यहाँ से पूरी लंबाई में शर्ट काट दें। इधर से शर्ट निकल आएगी, बीच में स्लीव्स निकल आएंगी और इधर से आपकी ट्राउजर निकल आएगा, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। कपड़ा अलग करने की लंबाई में सबसे आसान और जल्दी कटिंग होने वाली जो टिप है वो ये है कि आपने जितना भी विड्थ में कपड़ा लेना है, जैसे कि यहाँ से मैंने ये लिया था 27 इंच। 27 इंच का निशान मैंने एक ही सबसे नीचे लगाया, एक दरमियान में लगाया और एक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करके लगाया। ये इतना निशान लगाने के बाद मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। मुझे पूरा आगे तक निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस कपड़े को ही यहाँ से ऊपर रखूँगी, इधर से बराबर करके। हर कपड़े में आप ये काम कर सकते हैं, जितना भी बड़ा कपड़ा है आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। बार बार आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। शर्ट का कपड़ा मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है, ये देखें। अब मुझे अगर लंबी शर्ट बनानी है तो इस तरह से इजीली बन जाएगी और स्लीव्स भी कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे। तो अब जो मैंने आपको टिप्स बताई थी उसी के मुताबिक हम शर्ट की कटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखें कि आपके पास ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, आपने इसको ऐसे किया है तो फिर इसका क्या नुकसान होगा कि आपकी शेड डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप यूं ही रख के कटिंग कर रहे हैं तो आपके शेड फ्रंट बैक के डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए मुझे अपनी लेंथ फ्रंट और बैक की अलग अलग करके फिर पीसीस को एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं इसकी अब लेंथ भी उतार लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए। शर्ट की लेंथ जो है वो 45 पे मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि लॉन्ग रख रही हूँ। आजकल लॉन्ग का ही ट्रेंड है, वेलवेट में लॉन्ग ही बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे शर्ट का मैंने फ्रंट बैक अलग कर लिया है। अब मुझे शेड को मेंटेन्स रखना है, यानी शेड एक जैसे रखने हैं फ्रंट बैक पर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फ्रंट से कोई देखे और आपकी वेलवेट का शेड डार्क टोन में आए तो आपने क्या टिप यूज़ करनी है? आपने ये टिप यूज़ करनी है कि यहाँ से हमने कंधे की कटिंग करनी है। तो जहाँ से आपने कंधे की कटिंग करनी है आपने वहाँ से झुक कर देखना है कि आपका शेड लाइट आ रहा है या डार्क आ रहा है। अगर तो लाइट आ रहा है तो आपको डार्क टोन चाहिए तो आपने अपना कपड़ा घुमा देना है। घुमाने के बाद जब आप इसको मतलब ऐसे देखेंगे, जब यानी ये हमारा यहाँ से कंधा कट हो रहा है, ये फिटिंग आ रही है, तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो ये डार्क टोन आ रही है और आपको पहने हुए भी डार्क लगेगी। अगर आपको शाइनिंग टोन में चाहिए तो फिर आपको शाइनिंग वाला हिस्सा ऊपर रखना पड़ेगा। अब मैं फ्रंट अलग कटिंग करूँगी, बैक अलग कटिंग करूँगी। और इसमें ये जो जर्सी वेलवेट होती है इसमें वैसे भी रेप बहुत आ जाती है, तो आपने ऐसा करना है कि रेप जहाँ निकल रही है ना उसको वहीं पे निकलने देना। आपने कहीं से भी इसको बराबर नहीं करना। अमूमन ऐसा होता है कि इसकी ऊपर और नीचे दोनों साइड से रेप आ जाती है, यानी कि आधी ऊपर से निकल जाती है, आधी ये देखें आप नीचे से निकल जाएगी। तो ये कपड़ा अपनी मर्जी से जहाँ पर जा रहा है इसको आप जाने दें, खुद से आपने इसको सेट नहीं करना। ये हो गया। अभी मैं कट करने लगी हूँ फ्रंट। तीरा ले रही हूँ 7.5 इंच, कंधा 8 इंच ले रही हूँ, 8.5 इंच मुझे तैयार चाहिए तो मैंने 8 इंच लिया है। यहाँ से 1 इंच हम बैक करके जो इसकी फ्रंट की कटिंग है उसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ताकि हम इसको फ्रंट से अच्छी तरह से कट कर सकें। फिटिंग चेस्ट की 20 इंच रख रही हूँ। कमर का निशान लूँगी 6.5 इंच से, जो कि 18 इंच होगा। और हिप लाइन तक जो गैप ले रही हूँ वो ले रही हूँ 14.5 इंच। यहाँ से भी रखूँगी
20 इंच, क्योंकि ये जर्सी वेलवेट आप इसमें फिटिंग में भी कपड़ा सिलाई करेंगी तो बड़ी अच्छी, इसमें जो लोग फिटिंग शौक से पहनते हैं बड़ी अच्छी इसमें फिटिंग आप लोगों की आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे जो 20 इंच नहीं ले रही हूँ, मैं 21 इंच कर रही हूँ हिप लाइन। आप लोग लूज़ कुर्ता बनाना चाहते हैं लूज़ बनाएं, लेकिन अगर आप जर्सी वेलवेट को फिटिंग में, फुल फिटिंग में सिलाई करते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी फिटिंग आती है। और यहाँ पे दामन चला जाएगा हल्का सा ए लाइन। ये सारी हमारी फ्रंट की ड्रॉ हो गया, सारा फ्रंट का ड्रॉ हो गया। इसको मैं कट कर लूँगी, फिर मैं इसको इसकी बैक से कटिंग करूँगी। लेकिन आप लोगों ने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि अब आप फ्रंट को ही उठा के बैक पर रख रहे हैं और उसकी बैक की कटिंग कर रहे हैं, नहीं, आपने उसके भी दोबारा से सारे साइजेस लेने हैं। दामन को सीधा कर लेते हैं, जो रेब इसकी बनी हुई है नीचे से। अब हमने ये रखा था डार्क टोन में, तो अभी हमें बैक साइड को भी डार्क ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग शेड डिफरेंट कर दें। ये मेरे पास डार्क टोन की कट गई है फ्रंट। अब बैक को कटिंग करते हैं। इसमें भी आपने वही मेथड यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि आपने इसको दोनों तरफ से देखना है। जैसे कि आप ये उल्टे हाथ वाली साइड से कटिंग कर रहे हैं तो आप इसको देख रहे हैं ये शाइन आ रही है, यानी झुक के देख रहे हैं तो यहाँ पे ये शाइन आ रही है। अगर आपने शाइन रख दी तो फ्रंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपने इसको कलर डार्क में ही कटिंग करनी है। डार्क साइड को ऊपर कर लें। कैमरे में भी हल्का फुल्का आपको फील हो रहा होगा जब मैं इधर उधर इसको मूव कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा। अब ये डार्क शेड आ चुका है। अब मैं इसकी बैक कटिंग करती हूँ। बैक कटिंग बस निशान वही हैं, तो बस मैं जल्दी जल्दी इसकी बैक कटिंग करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने फ्रंट को ऊपर रख के कट नहीं करना। उसकी ये रीज़न है कि बात तो वही आ जाएगी। अगर आप इसको मतलब इसको इसके ऊपर रख के निशान लगाएंगे या कटिंग करेंगे तो आपको पता है ये कपड़ा फोर्थ फोल्ड हो जाएगा, यानी कि जब आप इसको यूं करेंगे ये कपड़ा फोर्थ फोल्ड हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके ये कपड़ा ऐसे मतलब इकट्ठा होके कहीं ना कहीं आपका डिफरेंट साइज़ जो है हो जाएगा। बैक का साइज़ जो है वो कहीं ना कहीं से डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए आपने इसकी भी बैक जो है अलग से साइज लेके कटिंग करनी है। ये होगी फ्रंट बैक की कटिंग। हमारे पास कटिंग आ चुकी है। ये बैक है, ये फ्रंट है, जो कि मैंने अलग अलग कटिंग किया है। कोई इतने लंबा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आपका सूट एक्यूरेट कटिंग हो जाएगा। आपका जो कपड़ा है वो ख़राब नहीं होगा, आपके कहीं से भी निशान ख़राब नहीं होंगे। अब बारी आ जाती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स में भी आपने शेड का बड़ा ख्याल रखना है। अभी जैसे कि ये मेरे पास कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने ट्राउज़र के कपड़े में से कट किया है। जितनी मुझे स्लीव्स चाहिए थी वो मैंने कट कर ली हैं। बाकी ट्राउज़र बन जाएगा क्योंकि लेंथ करके मैंने बस ये पीस अलग कर लिया है। तो ये ट्राउज़र का पीस मेरे पास इस तरह से आया है। अब जब हमारे पास पीस सेट है, यानी कि हम यूं करके डबल फोल्ड करके स्लीव्स बना सकते हैं, तो आपको फिर मसला नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों तरफ से एक ही शेड जा रहे हैं, यानी डार्क टोन जा रही है। अब बाजू का ध्यान आपने ख़ास तौर पे ये रखना है कि शर्ट डार्क टोन की है तो बाजू भी डार्क टोन की होनी चाहिए। शर्ट लाइट टोन में है तो बाजू भी लाइट टोन में होनी चाहिए, वरना आपकी बाजू शाइनिंग वाली होंगी और शर्ट मैट होगी। तो ये चीज़ आपने बड़ी ध्यान से कटिंग करनी है। अगर आपके पास बड़ा कपड़ा है और आप उसको डबल फोल्ड करके कपड़ा मतलब अपनी स्लीव्स बना रहे हैं, तब भी आप, जैसे मैंने शर्ट के कपड़ों को ऊपर नीचे करके उनका शेड मैच किया है, इसी तरह आपने स्लीव्स का भी करना है। अभी मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा पूरा है। इसकी मैंने डार्क टोन ही रखी है, जहाँ से मैं काटूंगी आर्म होल, यानी इसकी स्लीव्स की जो ऊपर से होल होगा ना, वो मैं कट करूँगी डार्क टोन वाली साइड से। तो अभी मैं इस कपड़े को सेट कर लेती हूँ। और बाजू पे अगर कलियां भी डल रही हैं, जैसे कि मैं इस पे आपको बताती हूँ अभी।
कंधा हमें चाहिए 8.5 इंच का, तो छोटी छोटी मामूली सी कलियां हमारी पड़ेंगी, तो वो हम सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास पीस है, इसी को हम ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कलियां तो हमें चाहिए नहीं है। कलियों पे भी अब आपने यही ध्यान रखना है कि ये देखें, ये कलियां ऊपर नीचे आ रही हैं शेड में, तो इनको आपने मैच ज़रूर कर लेना है। उल्टा करके रखना पड़ेगा कलियों को। ये जो आर्म होल की कटिंग हुई हुई है, इसी में से हम निकाल लेते हैं कलियां, क्योंकि ये डार्क शेड का ही पीस है। यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमें इतनी कलियां चाहिए नहीं है, बस छोटी सी ये आर्म होल के नीचे बस आएंगी। इस तरह से बाजू का साइज आगे से 5 इंच रख लेती हूँ। ये हमारे पास कलियां आ चुकी हैं। इसकी फ्रंट कटिंग भी हम कर लेते हैं। 2 कलियां भी रखते हैं और स्लीव्स की और शर्ट की कटिंग हो चुकी है। शेड्स हमने सेट कर लिए हैं, जो जो चीज़ हमें काटनी थी बनानी थी वो बन चुकी है। अभी कटिंग की वीडियो इतनी लेंथी हो गई है कि स्टिचिंग की अगर मैंने की तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग फुल देख नहीं सकेंगे और मुझे भी अपलोड करने में बहुत मसला होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है इसका स्टिचिंग का, वो मैं इसके साथ ही बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी तक की जो कटिंग की वीडियो है आप वो देखें, तो जल्दी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।